So, hello students, welcome to lecture 10 of this class 7 NCERT maths lecture series. So, we are slowly heading toward the end of the chapter 1. तो आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, राइट? So, let us quickly revise what we have done in last class and then we will, so today is lecture 8. So in the last class हमने क्या किया था, we have done exercise 1.4 and 1.4 का majority of the questions were from 3 topics. One was union, then intersection, union of set, intersection of set and difference of sets, difference. So this we did in the last class. Today what we are going to discuss is complement of a set. Complement of a set. So we are going to study some example Venn diagram and then we are also going to see the properties. इसका हम कुछ properties भी देखने वाले हैं. And then in the next class, which is the last lecture of chapter 1, we are going to see exercise 1.5 जिसके question complement of sets के रहेंगे. So let us start this concept of complement of a set. तो इसको हम पहले एक डायग्राम से समझते हैं कि मान लीजिए एक मेरा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, वेन डायग्राम से समझते हैं, और मेरा एक सेट है ए, राइट? दिस इज सेट ए. सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर छोटा सा कॉमा. तो जो भी एलिमेंट ए में नहीं है, राइट, ऑल द एलिमेंट्स विच आर अ पार्ट ऑफ यू, लेकिन यू में है और ए में नहीं है, वो सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा, राइट? तो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ये होता है कॉम्प्लीमेंट का. तो जो भी रेड एरिया है वो हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जिसको हम ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं. और बीच में जो भी ए में आ गया वो तो ए का हिस्सा हो गया. तो इसको अगर मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करें तो ए डैश क्या होगा, इसको वाइट में ले लेता हूँ बेटर. तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए. तो लेट अस टेक वन एग्जांपल. एक एग्जांपल लेके इसको और अच्छे से समझते हैं हम. तो एग्जांपल नंबर 20 हम लेते हैं एनसीईआरटी का. तो इसमें आपका एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है यू, जो नंबर है 1 से 10 के बीच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब आपका एक सेट दिया हुआ ए जो है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, और आपको क्या निकालना है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. तो बहुत ही सिंपल है इसका सॉल्यूशन. तो जैसा मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, राइट? तो यूनिवर्सल सेट में ए में जो एलिमेंट्स है वो हम हटा देंगे, जो माइनस कर देंगे. डिफरेंस आपको पता ही है कैसे निकालना. तो पहले आइए हम डिफरेंस निकालते हैं. तो पहले हम यू के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, 6 7 8 9 10. अब हम एक एलिमेंट्स माइनस करते हैं. तो पहला एलिमेंट है 1, तो 1 चला गया. फिर है 3, तो 3 चला गया. फिर है 5, तो 5 चला गया. 7 चला गया. और लास्ट में 9, तो 9 भी चला गया. तो जो बच गया, क्या बच गया, 2 4 6 8 10, राइट? तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जो कि यू में है मगर ए में नहीं है, राइट? आइए एक और हम एग्जांपल लेते हैं. एक और एग्जांपल से समझते हैं हम. एग्जांपल नंबर 21. तो 21 क्या बोल रहा है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11. मतलब यू क्या है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, मतलब क्लास 11 के सारे बच्चे हैं यू में, ठीक है? इसमें लड़के बॉयज प्लस गर्ल्स है, बॉयज प्लस गर्ल्स, को एजुकेशनल है. और फिर क्या बोल रहा है, ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, यानी ए क्या बोल रहा है, इज अ सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, राइट?
तो क्या आपको निकालने बोल रहा है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो क्लियरली इसमें क्या है, ए इज द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल बॉयज, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि यू क्या है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, राइट, और ए क्या है, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। तो जो बच गया वो क्या होगा, सेट ऑफ बॉयज, सेट ऑफ बॉयज। तो ये कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं था, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि अगर टोटल बच्चे हैं यू और ए है आपकी लड़कियां, तो जो बच जाएगा वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। एक और हम मैथमेटिकल एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 22। इसमें क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और आपका दो सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2 3 2,3, और बी दिया हुआ है 3 4 5 3 4 5 3 4 5। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। आपको चार चीज़ फाइंड करना है। पहला चीज़ फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, फिर दूसरा चीज़ फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट, तीसरा चीज़ आपको फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और चौथा चीज़ फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो बहुत ही आसान है, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए। तो u क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम a माइनस कर देंगे, तो a में क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 चला गया, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 1 4 5 और 6, राइट। सिमिलरली हम b कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो u हम वापस लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। अब हम इसमें माइनस करेंगे 3 4 5, तो क्या है 3 4 5, तो इसका आंसर क्या होगा 1 2 6। ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों में जो कॉमन है, तो इन दोनों में हमको कॉमन देखना है। तो 1 कॉमन है और 6 कॉमन है, दो ही नंबर कॉमन है। तो ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और फाइनली जो बच गया वो हो गया ए यूनियन बी। तो उसको हम यही सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ए के हम एलिमेंट्स लिखते हैं 2 3 2 3, फिर हम बी के एलिमेंट्स लिखते हैं। तो 3 तो पहले से है, 3 नहीं आएगा, तो क्या आएगा 4 और 5। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी, राइट। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं, जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इसको पहले हम कुछ डिलीट कर लेते हैं, कुछ स्पेस बना लेता हूँ मैं, इरेजर। अच्छा, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड पे हो जाता हूँ, राइट। पहले मैं यहाँ पे जो आंसर है वो मैं नोट कर लेता हूँ, क्या मेरा आंसर आया लास्ट स्लाइड से। तो लास्ट स्लाइड से क्या आंसर आया वो मैं नोट कर लेता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया 1 4 5 6, 1 4 5 6। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया 1 2 6, यहाँ लिखता हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट आया 1 2 6। फिर मेरा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया 1 6। और फाइनली मेरा ए यूनियन बी क्या आया 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। तो ये चारों हमने लास्ट स्लाइड से में ये आया था, तो मैंने बस नोट कर लिया। अब मेरा जो यहाँ से एक प्रॉपर्टी जो हम देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी
मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, इसके स्टेटमेंट पहले हम देखते हैं। ये बोलता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर इस कॉम्प्लीमेंट को हम अंदर ले जाएंगे तो ये साइन रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन हो जाता है। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं इस एग्जांपल में। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला है कहीं पे। अच्छा, इसका और एक प्रॉपर्टी हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, और क्या हो सकता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या होगा, अब ये उल्टा हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे अगर यूनियन है तो यहाँ पे अब इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, या ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए ए यूनियन बी भी है, ए कॉम्प्लीमेंट भी है, बी कॉम्प्लीमेंट भी है। तो आइए हम इस प्रॉपर्टी को वैलिडेट करते हैं। तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी मुझे पता है, इसको मैं यू माइनस ए कर दूंगा, यू माइनस ए यूनियन बी। तो ये मेरा आ जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यू मेरा क्या था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 था, 1 2 3 4 5 6। इसमें मैंने माइनस कर देना है ए यूनियन बी, 2 3 4 5। तो जो बच गया 2 चला गया, 3 चला गया, 4 चला गया, 5 चला गया, तो ये आ गया 1 6 राइट। तो ये इसका आंसर क्या आया, 1,6। अब RHS देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट देखिए यहाँ पे है 1 4 5 6। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 2 6। अब इन दोनों में अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तो क्या आएगा मेरा 1 और 6 जो कॉमन है। तो राइट साइड में मेरा आ गया 1,6। हेंस हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं LHS और RHS राइट। तो इसी तरीके से आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं फर्स्ट लॉ को। तो डी मॉर्गन्स लॉ के दो स्टेटमेंट है जो कि हमने यहाँ पे समझा। अब हम कुछ इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी तो हमने यही देख लिया डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी एक प्रॉपर्टी था। तो पहला प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो ये क्या बोलता है, इसमें दो आ जाएंगे कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन आपका यूनिवर्सल सेट होता है, और दूसरा इसको हम वेन डायग्राम से भी समझेंगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आपका नल सेट होता है राइट। तो ये इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हो गया ए राइट, ये हो गया ए, और ए के जो बाहर है वो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आप दोनों रीजन को मिलाते हैं, रीजन 1 और रीजन 2, तो रीजन 1 प्लस रीजन 2 क्या होगा, रीजन 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, जो कि आपका प्रॉपर्टी 1 में बताया गया। अब सेकंड में ये क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए दोनों के बीच में कोई एरिया कॉमन है। अभी आपके पास एक सेट ये है, एक सेट ये है, क्या दोनों के बीच में कोई एरिया कॉमन है, नहीं है। तो क्योंकि एरिया कॉमन नहीं है तो ये 5 होगा राइट। तो ये प्रॉपर्टी भी वेन डायग्राम से काफ़ी इजीली आप समझ सकते हैं। दूसरा जो लॉ है, दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो डी मॉर्गन्स लॉ है, जो अभी हमने समझा था। तो इसको मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बस मैं लिख देता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ, जिसको मैंने दो बताया था, दो स्टेटमेंट होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, साइन चेंज हो जाएगा। और सेकंड क्या है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट राइट। तो इसको भी आप वेन डायग्राम से समझ सकते हैं बहुत इजीली। तो आइए हम इसको भी वेन डायग्राम से समझते हैं। तो हम दो ले लेते हैं वेन डायग्राम, 1 और 2। तो इसमें दो सेट इन्वॉल्व है तो हम दो डायग्राम ले लेंगे, एक ए एक बी,
इसमें भी हम 2 ले लेते हैं, एक ए और एक बी। तो पहली बात ये क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये हम स्टेट करते हैं इसमें, इस रीजन को हम पहले मार्क करते हैं। तो ए यूनियन बी, पहले कलर हम ले लेते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं येलो। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ये पूरा, राइट, ये पूरा हो गया ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब क्या होगा कि ये येलो को हटा के जो भी रीजन होगा, मतलब येलो के अलावा जो भी ये रीजन होगा, इसको मैं रेड से मार्क कर लेता हूँ, यानी ये वाला एरिया जो कि येलो में नहीं है और रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर है, ये हो गया आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब हम देखते हैं जो राइट साइड में है, राइट साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यू इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अब हम रीजन निकालते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट पहले क्या होगा, जो कि ए में नहीं है। तो ए में नहीं है मतलब ये पूरा एरिया, मतलब ए के बाहर जो भी एरिया है इसमें बी भी आ जाएगा, ये एरिया, ये हो गया आपका रेड वाला एरिया हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम येलो से बी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। अब दूसरा एरिया क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो बी के बाहर है। तो ये सारा एरिया जो कि बी के बाहर है, बी सर्कल में बस नहीं है और बी के बाहर है, राइट। अब आपको क्या देना है, रेड और येलो में जो कॉमन एरिया है, मतलब रेड में भी है और वो येलो में भी है, तो वो कॉमन एरिया क्या होगा। तो देखिए, अब अगर मैं एक एक करके देखता हूँ कि एक और कलर में ले लेता हूँ ग्रीन, ताकि अभी ये जो बाहर का एरिया है ये तो कॉमन है, दोनों में था, तो ये तो हो जाएगा। ए का जो रीजन है ए, ये तो कॉमन नहीं है क्योंकि वो एक ही में आ रहा है। बी का भी रीजन कॉमन नहीं है, तो ए और बी के अलावा जो भी रीजन है वो कॉमन है, राइट। तो ये भी आपका सेम हो जाएगा, ए और बी के अलावा जो भी रीजन, मतलब ये सर्कल के बाहर जो भी रीजन है वो आपका हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यू इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दोनों एरिया सेम ही आ रहा है, राइट। तो वेन डायग्राम से भी आप डी मॉर्गन लॉ प्रूव कर सकते हैं। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। 2 प्रॉपर्टी हमने देख लिया। थर्ड प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो ये बहुत ही सिंपल है कि अगर एक ही सेट को मैं दोबारा कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, 2 बार कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, तो मुझे वापस से वही सेट मिल जाएगा। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट को अगर दोबारा कॉम्प्लीमेंट किया तो वापस से मुझे ए ही मिल जाएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो इसमें क्या बोलता है कि अगर आप नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो हो गया आपका नल सेट, राइट। तो ये भी बहुत ही समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि नल सेट में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता, राइट। 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो इसका अगर मैं उल्टा लेता हूँ 5 कॉम्प्लीमेंट, तो ये सारा का सारा एलिमेंट हो जाएगा। और यही बात हो गया कि यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर मैं इसका उल्टा लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैंक सेट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 प्रॉपर्टी। तो ये वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 1 का, उसके क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो एंड करने से पहले हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ाई किया लेक्चर 10 में। तो लेक्चर 10 में हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को डिस्कस किया। पहले हमने उसका वेन डायग्राम देखा, फिर हमने उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस जो सेट आपको दिया गया। फिर हमने कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल्स देखा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखे और भी कुछ एग्जांपल देखा, और फाइनली हमने डी मॉर्गन्स लॉ भी समझा कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, और उसको एक एग्जांपल के थ्रू हमने वेरीफाई किया।
और फिर हमने 4 प्रॉपर्टीज देखे कॉम्प्लीमेंट के, राइट। तो यहाँ पे ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो जो कि लास्ट वीडियो होगा चैप्टर 1 का, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर क्लास 7 में पढ़ते हैं, या आप अगर जानते हैं कि कोई बच्चा है, आपका रिलेटिव है जो क्लास 7 में पढ़ता है, तो आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो सके। थैंक यू।